गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस। उसके दो मेन डिसीजन देखे थे, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और उसके बाद हम लोग ने देखा था इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। उसके हम लोग ने 10 इम्पॉर्टेंस देखे थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अभी कैपिटल मतलब क्या है कि जो पैसे से कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। जो चीज़ें से हम लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। अभी हमारा हेडिंग है यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट मतलब कि ज़रूरत, कि कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है हम लोग को यहाँ पे अभी स्टडी करना है कि किस तरह से कोई कंपनी बिजनेस में कैपिटल लाती है बिजनेस चलाने के लिए। हम एक एक करके कैपिटल के बारे में यहाँ पे जानेंगे। When a business entrepreneur conceive an idea of setting up a business enterprise, the commercial viability of the idea is investigated. यहाँ पे हम लोग एक एक कैपिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि जो दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, एक फिक्स कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। कोई भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करने की कल्पना अपने मन में करती है तो पहले क्या करना चाहिए कि पैसा होगा तो ही हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पैसे के बिना कुछ होता है क्या? नहीं। तो वो सोचते हैं कि उन्हें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, क्या क्या परचेस करना है, क्या क्या कंपनी स्टार्ट करनी है। तो कंपनी ऐसी होती है कि कोई भी हम लोग को फ्री में मशीनरीज, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग प्रोवाइड करेगा कि नहीं। तो उसके लिए हमको कितना पैसा, कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, वो एंटरप्रेन्योर को डिसाइड करना पड़ता है। Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to the start project. एंटरप्रेन्योर अपने प्रोजेक्ट के बारे में सेटिस्फाई, मतलब उन्होंने डिसाइड कर दिया कि मुझे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो वो स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं कि उन्हें कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत है। कोई भी काम करने के लिए उनको कितना काम करना है, मतलब कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको कितना कैपिटल चाहिए, कितना पैसा उन्हें इन्वेस्ट करना है, ये पता होना चाहिए, कितनी अमाउंट कैपिटल की ज़रूरत है। The first and foremost step is to take decision on the amount of capital requirement to start the business. This task has a perform with the utmost care. अभी उनको फॉर्मेस्ट स्टेप मतलब कि उनका एक स्टेप लेना कि उनको कितने कैपिटल की ज़रूरत है। ये टास्क उन्हें मतलब कि बहुत ध्यानपूर्वक करना है कि कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, सोच समझ कर कुछ भी उनको आगे जाना होता है कि आगे कैपिटल कितना वहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है वो उन्हें सोचना पड़ता है। Therefore, financial plan should be drafted keeping in mind present and future requirement of the business. दिमाग में तो उन लोग को एक बात सोच के चलना चाहिए कि उनको एक फाइनेंशियल प्लान बनाना है कि प्रेजेंट और फ्यूचर में उनको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। Thus, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration. एंटरप्रेन्योर को डिसाइड करना पड़ता है कि उनको कौन से कैपिटल की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। उन्होंने यहाँ पे बोले फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी फिक्स नाम में उसका क्या है, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब टू परचेज द फिक्स असेट। अभी फिक्स असेट क्या है आपको पता है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये क्या है, फिक्स असेट है। जो भी अभी लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी मैंने कोई इस साल ये एक दिन में परचेज की तो दूसरे दिन उनको कोई प्लांट एंड मशीनरी अलग लगती है क्या? नहीं। वही जो हम लोग क्या करते हैं 5 साल 10 साल से ज़्यादा भी कोई मशीनरी हम लोग उसको यूज़ करते हैं हमारे बिजनेस के लिए, वो क्या है, फिक्स कैपिटल है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल क्या है कि वर्किंग कैपिटल मतलब कि जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती है, जो डेली रिक्वायरमेंट्स रहेगी, डेली कस्टमर्स मतलब कि डेटर से, बिल्स रिसीवेबल, ये सब क्या है, वर्किंग कैपिटल से। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क मतलब कि डेली ट्रांजैक्शन के लिए जो कैपिटल लगता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। लेकिन फर्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं फिक्स कैपिटल, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे वर्किंग कैपिटल। अभी यहाँ पे लिखा है फिक्स कैपिटल। Fixed capital is the capital which is used for buying a fixed asset which are used for a longer period of time in the business. क्या बोला, फिक्स कैपिटल ये क्या है, कैपिटल यूज फॉर बाइंग अ फिक्स असेट। हमको क्या बाय मतलब क्या करना है, फिक्स परचेस करना है। क्या परचेस करना है, फिक्स असेट विच आर यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जो कि हमको बहुत लॉन्गर टाइम में बहुत
टाइम तक उसका यूज़ करना है इन द बिजनेस। दिस असेट्स आर नॉट रिमेंट फॉर दिस असेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। क्या बोला उन्होंने? रीसेल का मतलब क्या है कि एक बार प्रोडक्शन लेने के बाद आज किसी कंपनी ने एक मशीनरी परचेस की, आज उस मशीनरी से उन्होंने प्रोडक्शन लिया, दूसरे या तीसरे दिन वो मशीनरी उनको सेल करना है क्या, रीसेल करना है क्या? तो नहीं। उन्होंने क्या बोला है कि दिस असेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, वो रीसेल करने के लिए मशीनरीज नहीं है। जो मशीनरी उन्होंने एक बार परचेस कर ली तो वो उसका यूज़ 5 साल 10 साल उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, फिक्स कैपिटल रिफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स असेट। उन्होंने क्या बोला यहाँ पे? फिक्स कैपिटल रिफर फॉर कैपिटल इन्वेस्ट फॉर एक्वायरिंग, उनको कितना फिक्स असेट चाहिए। इट स्टेज इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली, मतलब कि एक बार जो उन्होंने मशीनरी परचेस कर ली वो परमानेंटली उनके बिजनेस में आ चुकी है, वापस उनको बार बार वो लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स ऑफ अ फिक्स कैपिटल आर कैपिटल यूज फॉर परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग। अभी मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला था कि फिक्स असेट, फिक्स कैपिटल क्या है कि जो कैपिटल मतलब कि पैसा, बिजनेस स्टार्ट करने का जो पैसा है वो उनको लॉन्ग पीरियड के लिए परमानेंटली चाहिए, कोई चीज़ परचेस करने के लिए। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है? परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, कि लैंड एंड बिल्डिंग वो परचेस कर रहे हैं, वो एक साल मतलब कि एक दिन या 2 दिन के लिए वो यूज़ करने के लिए क्या नहीं, वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वो लोग उसका यूज़ करने वाले हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। Such capital is required usually at the time of establishment of a new company। अभी यहाँ पे लिखा है परचेस लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब कि लैंड एंड बिल्डिंग कोई भी कंपनी क्या न्यूली स्टार्ट हो रही है, नया उसकी कंपनी की ओपनिंग है, तो हम लोग बिल्डिंग एक ही बार बनाएंगे ना। तो उन्होंने क्या बोला? ये सभी चीज़ें से, जो भी चीज़ परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब क्या है? टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कंपनी, न्यू कंपनी की स्थापना करते समय, न्यू कंपनी स्टार्ट करने के लिए इन सब की क्या होती है? ज़रूरत होती है। हाउएवर एग्जिस्टिंग कंपनी में ऑल्सो नीड सच कैपिटल फॉर देयर एक्सपांशन। अभी एग्जिस्टिंग मतलब कि जो कंपनी अभी नया स्टार्ट नहीं हो रही, लेकिन वो क्या करे? अपने कंपनी का एक्सपांशन करे। एक्सपांशन मतलब मैंने आपको बोला था विस्तार करना, वो अपनी कंपनी को क्या करे? आगे और बढ़ा रहे, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उनके लिए भी ये सब चीज़ें, मतलब कि उनको नई लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करनी पड़ेगी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब परचेस करने के लिए उनको भी क्या लगेगा? फिक्स कैपिटल। पहले क्या बोला था? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू कंपनी, मतलब कि नई कंपनी स्थापित करने के लिए, और बाद में क्या? एक्सपांशन ऑफ अ कंपनी, मतलब कि कंपनी का एक्सपांशन मतलब कि विस्तार करने के लिए, एंड डेवलपमेंट, कंपनी का विकास करने के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट पेज पे उन्होंने बोला, इनिशियल प्लानिंग ऑफ अ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय कंपनीज प्रमोटर। इनिशियल प्लानिंग मतलब पहले से वो क्या बनाते हैं? वहाँ पे प्लानिंग ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत कितनी है, ये किसके द्वारा बनाई जाती है? प्रमोटर्स। नाम याद है? 11th में हम लोगों ने बोला था प्रमोटर्स। प्रमोटर्स मतलब कि जिसके मन में कंपनी स्टार्ट करने की मतलब कि आइडिया आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोटर। For this they first prepare a list of fixed asset needed by company। उसके लिए उनको किसकी लिस्ट बनानी है कि उनको कौन से फिक्स असेट की ज़रूरत है। बाद में एंड कॉस्ट ऑफ दिस असेट, बाद में क्या बोला? उनको उस कंपनी की कॉस्ट, जो भी असेट्स है उसका प्राइस क्या है, कॉस्ट कितना है, ऑफ दिस असेट इज एस्टिमेटेड। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। मैंने क्या बोला आपको? पहले उनको किसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि उनको कौन से असेट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद उसका कॉस्ट कितना है, उसका प्राइस कितना है। दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, उनको कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है? प्राइस ऑफ लैंड, लैंड की प्राइस क्या है। बाद में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने का खर्चा कितना है, उसका कॉस्ट कितना है। कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो मशीनरी वो परचेस कर रहे हैं उसका प्राइस क्या है। The cost of different fixed asset is calculated and the resulting figure would be the total fixed capital requirement on new firm। The cost of different fixed asset मतलब कि बहुत सारे different fixed asset calculated, the resulting figure would be total, जो ये मैंने बोला, जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ये उनका क्या हो जाएगा? फिगर एक बन जाएंगे। किसकी फिगर हो जाएंगी? वो फिक्स कैपिटल की। इन रिसेंट ईयर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज़
assume great importance, particularly because of modern industrial progress, which requires increased use of heavy and automated machinery. In recent year, मतलब कि अभी के टाइम पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज़ एज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस, उसको एक इम्पॉर्टेंस मिला है किसको, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को, बिकॉज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोसेस, क्योंकि हम लोग अभी ज़्यादा क्या करें, मॉडर्न इंडस्ट्रीज में आगे बहुत सारे मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, विच रिक्वायर, उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, हेवी एंड ऑटोमेटेड मशीनरी। हेवी मतलब कि जो बहुत जड़ होते, और ऑटोमेटेड मतलब कि ऑटोमेटेड मशीन, आपको बटन दबाने से प्रोडक्शन बाहर निकलता है, इसी मशीनरीज को उनको ज़रूरत लगती है। An entrepreneur obtains fund for the purchase of a fixed asset from capital market. Funding can come from issue of shares, डिबेंचर, बॉन्ड्स और ऑब्टेनिंग इवन लॉन्ग टर्म लोन्स। अभी जो ये फिक्स असेट्स परचेज करने, फिक्स कैपिटल चाहिए, तो उनका अमाउंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा पैसा उनको लगता है, तो वो पैसा फंड्स, वो पैसा बिजनेस में, कंपनी में आता कैसे, तो उन्होंने क्या बोला, इशूइंग शेयर्स इशू करके, डिबेंचर इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके, या इवन लॉन्ग टर्म लोन, बैंक से लॉन्ग टर्म लोन वो लेकर क्या कर सकते हैं, फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे उन्होंने बोला है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, कौन से फैक्टर्स फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, वो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे नीचे स्टडी करना है। फर्स्ट उन्होंने बोला है नेचर ऑफ अ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि कौन सी टाइप की वो बिजनेस है, कौन सा टाइप का बिजनेस है, किस टाइप का वो बिजनेस है। Manufacturing industry and public utility have to invest huge amount of fund to acquire fixed asset. उन्होंने क्या बोला है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरीज को लाना पड़ता है, कि बड़ी मशीनरीज होती है, बहुत सारे मशीनरीज उनको परचेज करनी पड़ती है, उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो उनको एक्वायर मतलब फिक्स असेट क्या होता है, ज़्यादा लगता है। वाइल ट्रेडिंग बिजनेस में नॉट नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट। जो ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं उनको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकंड उन्होंने बोला है साइज ऑफ बिजनेस। फर्स्ट देखा नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड है साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का साइज कितना है, ज़्यादा बड़ा बिजनेस है या छोटा बिजनेस है। वेयर अ बिजनेस फर्म इज अ सेटअप ऑन लार्ज स्केल ऑपरेशन इज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आर लाइक टू बी हाई। तो लार्ज स्केल मतलब कि बहुत बड़ा बिजनेस है तो उसके लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन प्रोसेस आर बेस्ड ऑन ऑटोमेटेड मशीनरीज एंड इक्विपमेंट। उसका रीज़न उन्होंने बोला है क्योंकि उसका प्रोडक्शन प्रोसेस किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर डिपेंड है, ऑटोमेटेड मशीन्स के ऊपर डिपेंड है। इसके लिए क्या होता है, जो लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं मतलब कि उनका साइज बिजनेस का बड़ा होता है, उनको क्या लगता है, फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगती है। थर्ड उन्होंने बोला है स्कोप ऑफ बिजनेस। स्कोप ऑफ बिजनेस कि उसका क्षेत्र, उसकी व्याप्ति कितनी है बिजनेस की। देयर आर अ बिजनेस फर्म विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लार्ज स्केल, सच बिजनेस वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। उन्होंने बोला है कि जो बिजनेस फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि उसको सेल करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि सभी कस्टमर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट, तो उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। कौन सा कैपिटल, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट उन्हें क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। फोर्थ पॉइंट उन्होंने बोला है एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। एक्सटेंट ऑफ क्या बोला उन्होंने, लीज और रेंट। लीज और रेंट, इफ एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू एक्वायर असेट ऑन लीज और ऑन रेंटल बेसिस, लेस अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर फिक्स असेट विल बी नीडेड फॉर द बिजनेस। ज़्यादा करके कोई बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, जो असेट्स है, जो मशीनरी से वो रेंटल बेसिस के ऊपर मतलब कि उसका क्या रहते हैं, वो भाड़ा देते हैं। रेंटल बेसिस, रेंट देकर वो मशीनरी अपने कंपनी में लाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीज और रेंट लाते हैं। तो उसके लिए उनको फिक्स कैपिटल क्या लगता है, कम लगता है। वो उनका परमानेंट असेट होता है क्या, नहीं। उन्होंने क्या किया है, थोड़े समय के लिए किसी से वो मशीनरी रेंट के ऊपर ली है, तो उसके लिए उन्हें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, कम रहती है। बाद में उन्होंने बोला है फिफ्थ पॉइंट अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अरेंजमेंट ऑफ क्या बोला है, सब कॉन्ट्रैक्ट। अभी सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है
कि कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट पूरा फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं होता है, उसका कुछ पार्ट दूसरी कोई कंपनी बनाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट। इफ़ द बिजनेस वांट टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर, लिमिटेड असेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी। उन्होंने बोला है कि कुछ पार्ट दूसरे कंपनी बनाते हैं, अगर आप ऐसे करते हो तो आपका प्रोडक्शन क्या होता है, कम। हमारा प्रोडक्शन क्या है, हम उसका थोड़ा ही पार्ट बनाते हैं और फिनिशिंग प्रोडक्ट क्या बनाती है, कोई दूसरी कंपनी बनाती है। तो उसके लिए हम जो ये सब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है उनको क्या लगता है, फिक्स कैपिटल कम लगता है, उनकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़रूरत क्या होती है, कम होती है। बाद में उन्होंने बोला 6 एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट, एक्विजिशन का मतलब होता है परचेस, मतलब कि खरीदी करना। क्या बोला है यहाँ पे, ओल्ड असेट। जैसे कि आप हमारे जो सिंपल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं कि कोई सेकंड हैंड मशीनरी उन्होंने क्या किया होगा, परचेस किया होगा। अभी सेकंड हैंड जो कोई भी चीज़ हम लोग परचेस करते हैं, वो जो पहली मतलब कि न्यू होती है, उससे क्या होता है, उसका प्राइस कम ही होता है। इफ़ ओल्ड इक्विपमेंट एंड प्लांट्स आर अवेलेबल एट लो प्राइसेस, then it will reduce the need for investment in fixed asset। कि क्या करें हम, ओल्ड इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स, जो मशीनरी है वो क्या है, ओल्ड है, वो उनको क्या मिल रहा है, लो प्राइस में मिल रहा है, तो उनको फिक्स कैपिटल की ज़रूरत क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि वो कौन सा प्लांट कौन सा मशीनरी परचेस कर रहे हैं, ओल्ड परचेस कर रहे हैं। बाद में 7th वाला उन्होंने बोला है एक्विजिशन ऑफ असेट ऑन कंसेशनल रेट। कंसेशन रेट मतलब कि आपको मालूम है कि कम रेट में कोई भी चीज़ उनको कोई भी असेट क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। विद द व्यू टू फॉस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट रीजनल लेवल, द गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एट कंसेशनल रेट। अभी यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया है फॉस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट रीजनल लेवल, मतलब कि औद्योगिक विकास बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कंसेशनल रेट में कोई लैंड उन्हें या बिल्डिंग क्या करती है, उनको देती है। द गवर्नमेंट भी प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एट कंसेशनल रेट। किसके लिए उन्होंने बोला फॉस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब कि क्या है, औद्योगिक विकास बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कुछ लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरीज क्या देती है, कंसेशनल रेट के ऊपर किसी भी कंपनी को देती है। प्लांट्स एंड इक्विपमेंट में ऑल्सो मेड अवेलेबल ऑन द इंस्टॉलमेंट बेसिस। जो प्लांट्स है या कोई इक्विपमेंट्स है वो भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट, उसका पेमेंट एक ही बार नहीं करना है, इंस्टॉलमेंट्स में देना है। मतलब कि उनको जो कैपिटल फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट वो क्या रहेगी, कम रहेगी। सच फैसिलिटी विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फिक्स असेट। उन्होंने क्या बोला है कि फिक्स असेट की उनको जो रिक्वायरमेंट्स है, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कम है, बिकॉज ऑफ द कंसेशनल रेट। नेक्स्ट पॉइंट 8 इंटरनेशनल कंडीशन। इंटरनेशनल कंडीशन मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय कंडीशन। दिस फैक्टर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलर इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला इन्होंने, ये फैक्टर, ये घटक इम्पॉर्टेंट है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि बिजनेस बड़ा है उसके लिए। ऑन इंटरनेशनल लेवल, उनका जो बिजनेस है वो कहाँ पे हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्सपेक्टिंग वॉर। अभी कोई इंटरनेशनल लेवल मतलब कि दूसरे कंट्री से, इंडिया एंड अमेरिका, मतलब कि जैसे दो इंटरनेशनल कंपनीज है, वहाँ पे वो क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, कोई भी उनका कंपनी है, वो कंपनीज क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि कोई भी मतलब कंट्रीज में वॉर होने वाला है। इससे क्या मिलेगा उनको, कभी कभी शॉर्टेज हो सकता है कोई मशीनरीज का, रॉ मटेरियल का, इसके लिए। एक्सपेक्टिंग वॉर में डिसाइड टू इन्वेस्ट लार्ज फंड टू एक्सपांड फिक्स असेट। इसके लिए क्या उन्होंने क्या क्या एक्सपेक्ट किया है, मतलब कि उन्होंने माना है कि क्या हो सकता है, कभी भी कंपनी मतलब कि कहाँ पे भी वॉर स्टार्ट हो सकता है, कोई भी एक्सपेक्ट करता है कि वार होने वाला हो, तो पहले से वो क्या करते हैं, लार्ज इन्वेस्टमेंट फिक्स असेट में कर लेते हैं। may decide to invest large fund to expand fixed asset before there is a shortage of materials। मतलब उनको मटेरियल्स का शॉर्टेज पड़ने, मतलब कि शॉर्टेज होने से पहले वो क्या करना है, उनको फंड्स में, फिक्स असेट में पहले से उनको इन्वेस्टमेंट करके रखना होगा। इसके लिए इस पॉइंट में उनको क्या चाहिए, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अभी उन्होंने 9th पॉइंट लिखा है ट्रेंड इन इकोनॉमी। ट्रेंड इन इकोनॉमी मतलब कि चेंजेस, इकोनॉमी क्या में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ज़्यादा कुछ चेंजेस हो रहा है। If the future of the company is anticipated to be bright, it gives green signal to business entrepreneur to carry out all sort of expansion of business firm।
कोई चीज़ को, जो प्रोडक्ट ये कंपनी, हमारी कंपनी जो बनाते हैं, मार्केट में उसको ज़्यादा मतलब कि डिमांड आने लगी है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट उनको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बनाना पड़ेगा। टू कैरी आउट ऑल सॉर्ट एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, मतलब अपना बिजनेस का क्या करना है, उसको एक्सपांड करना है, विस्तार करना होगा। अभी एक्सपांड करना है मतलब कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब कि 10 मशीनरी से जितना उनको प्रोडक्शन मिल रहा है उससे मतलब कि उनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है। 10 मशीनरी से उनका कुछ होगा क्या, नहीं, उनको और 5 मशीनरी परचेस करनी होगी। तो 5 मशीनरी परचेस करने के लिए उनको फिक्स कैपिटल की क्या पड़ेगी, यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। In that case, large amount of funds are invested in fixed asset so as to reap the benefits in future. फ्यूचर में प्रॉफिट होने के लिए उनको क्या करना चाहिए, ज़्यादा फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना होगा। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 10, पॉपुलेशन ट्रेंड। वेन द पॉपुलेशन इज पॉपुलेशन मतलब कि लोक संख्या, जनसंख्या हम लोग उसको बोलते हैं। वेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट हाई रेट, सर्टन मैन्युफैक्चर फाइंड दिस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड बिजनेस। पॉपुलेशन क्या होती है, बढ़ती है, तेज़ी से बढ़ती है, तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो प्रोड्यूसर है, उनको अपॉर्चुनिटी, एक संधि मिलती है अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिए किसको किसको ज़्यादा फायदा होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट एक्सेट्रा विच नेसेसिटीज। अभी ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, रेडीमेड गारमेंट्स जो बनाती है, उस कंपनी को फिक्स कैपिटल की ज़रूरत क्या रहेगी, ज़्यादा लगेगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। 11 पॉइंट उन्होंने बोला है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस मतलब कि कंज्यूमर किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, किसको ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन अ गुड डिमांड विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। जो इंडस्ट्री कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है, गुड डिमांड विल रिक्वायर, वो क्या करेगी, उनका डिमांड करेगी, ज़्यादा रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर, मतलब कि अभी मोबाइल फ़ोन आपको पता है सबके हाथ में अभी एंड्रॉयड फ़ोन से, जो कंपनी ज़्यादा, अभी जो नेटवर्क एग्जांपल देती हूँ, जो नेटवर्क या जो भी कार्ड है, जो सिम कार्ड है, वो ज़्यादा फैसिलिटी किसी कस्टमर्स को दे रहे, तो कस्टमर्स क्या करेगी, उनका मतलब कि सिम प्रोवाइड। अभी एयरटेल है, पहले आपको पता है कि जियो कंपनी ने बहुत सारे ऑफर्स निकाले थे अपने इसके ऊपर, तो ज़्यादा करके लोगों ने किसको प्रेफरेंस दिया है, जियो कंपनी को। लेकिन अभी बाद में क्या हो गया, सभी एयरटेल वोडाफोन कंपनी ने भी क्या सेम स्कीम जो है रिचार्ज की, वो उन्होंने भी दी। तो अभी यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिशन है, कौन सी कंपनी ज़्यादा उन्हें सर्विस देती है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। तो मैंने सिर्फ इसका एग्जाम्पल दिया नेटवर्क का। तो भी जो भी कंपनी का प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होगी, तो वो कंपनी को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कॉम्पिटेटिव फैक्टर। कॉम्पिटेटिव फैक्टर मतलब कि स्पर्धात्मक घटक। दिस फैक्टर इज अ प्राइम एलिमेंट इन ए डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। कोई कंपटीशन मतलब बिजनेस इकोनॉमी में आपके कोई कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर ने अपने मशीन द्वारा कुछ अच्छी चीज़ें बनाने चालू कर दी, तो आपको भी मार्केट में रहना होगा, तो आपको भी वैसा नया इनोवेशन करना होगा जो वो कंपनी प्रोवाइड करे। हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए दे रही है, वैसे ही किसी जो हमारी कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा, वैसे मशीनरी से प्रोडक्शन लाना होगा। तो इसके लिए भी क्या लगेगा, फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। इफ़ वंस द कॉम्पिटिटर शिफ्ट टू ऑटोमेशन द अदर कंपनी इन द सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी। अगर कोई कॉम्पिटिटर्स कंपनी ने अपनी ऑटोमेशन न्यू कर दी, नया टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ किया होगा, तो सेम जो दूसरी कंपनीज है कॉम्पिटिटर कंपनी, उसको भी क्या करना है, सेम लाइन में वही एक्टिविटी लेनी होगी। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, फिक्स कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। हम लोग ने यहाँ पे आज स्टडी किया फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल में हम लोग ने फिक्स असेट्स देखे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोग ने फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फर्स्ट क्या देखा, नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड साइज ऑफ बिजनेस, थर्ड स्कोप ऑफ बिजनेस, फोर्थ एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, फिफ्थ अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, सिक्स्थ एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स, सेवेंथ
एक्विजिशन ऑफ असेट ऑन कंसेशनल रेट, 8 इंटरनेशनल कंडीशन, 9 ट्रेंड इन इकोनॉमी, 10 पॉपुलेशन ट्रेंड, 11 कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड लास्ट वन 12 कॉम्पिटिटिव फैक्टर। ये हमारे यहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट या फिक्स कैपिटल ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले वर्किंग कैपिटल और उसके फैक्टर्स। थैंक्स।